हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। ये जो रिसेशन की अपकमिंग वेव आ रही है ना, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक है। अगर इस रिसेशन से निपटने के लिए आपने वक्त से पहले स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो सारा कुछ हाथ से चला जाएगा। आपकी जो सेविंग है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, शायद आप माइनस में चले जाएं। तो 3 एसेट्स ऐसे हैं जिनमें आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वक्त से पहले तैयारी करनी है आपने। अच्छा, ये बात भी नहीं है कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार मेरे पास ज़्यादा सेविंग नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। डोंट वरी, पहली टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड और थर्ड में आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो इन्वेस्टमेंट करें अपने मुश्किल वक्त के लिए। ये जो रिसेशन है, देखें आपको तो सिर्फ जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये इतनी ज़्यादा रिकॉर्डेड हाई हो रही है। आप कनाडा का डाटा उठा लो, यूएसए का उठा लो, आप यूके का उठा लो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जो यूएसए वो बर करके न्यू नोट छापी जा रहे हैं, वो मजबूर हैं, राइट। तो जो बड़े लोग हैं ना, जिस तरह की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें से मैं आपको 3 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। आपको पता है अमीर का बच्चा अमीर क्यों बनता है? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बताते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है और मुश्किल हालात से वक्त से पहले कैसे निपटा जाता है। अगर वक्त से पहले तैयारी करेंगे तो ही कुछ होगा। पहली टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कोई डिजिटल एसेट। जैसे आपके पास अगर कोई हुनर है, आपके पास कोई स्किल है, आप उसके एक नोट्स बनाएं या वीडियोस बनाएं, उसको इंटरनेट पे अपलोड करें। आप उसको सेल भी कर सकते हैं, पेड जो है कंटेंट भी आप वो सेल कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि जैसे आपने यूट्यूब पे अगर आप गए हो गए, यूट्यूब भी तो एक एसेट है ना। अगर आप अपने जो नॉलेज है वहाँ पे डाल रहे हो, लोग देख रहे हैं, यूट्यूब से इनकम जनरेट हो रहे हैं, कितने पैसे आपके लग रहे हैं। आप अपना फ़ोन पकड़ें और रिकॉर्डिंग करना शुरू करें आज से ही, ठीक है। आपने गौर किया होगा कि आजकल MBBS जो डॉक्टर्स हैं या लेडी डॉक्टर्स हैं वो कितना ज़्यादा यूट्यूब पे आ रही हैं। जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो यूट्यूब पे आ रही हैं। ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, ये एक एसेट है, ठीक है। अब डॉक्टर्स वगैरह आके वो सारा डायबिटीज़ के रिलेटेड और ब्लड प्रेशर, लंग्स, स्टमक और जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं। आप उनके वीडियोस देख रहे हैं, उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। इसका मतलब वो अपने जो स्किल है उसको यूटिलाइज़ करें यूट्यूब के थ्रू। अब यूट्यूब पे जाएं, आपके पास कोई भी हुनर है। अगर आप देखें टीचर हैं तो आप होम ट्यूशन्स पढ़ाने तो जाते हैं, वाई नॉट आप ऑनलाइन भी सिखाना शुरू करें, वो भी तो एक डिजिटल एसेट है। एक दफ़ा मैं एक बैंकर के साथ बैठा हुआ था, मुझे याद है 2 साल पहले, तो उसने मुझे कहा जी मैं तो बैंक से मैं तो मैनेजर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा टाइम तो मेरे पास होता ही नहीं है, या अगर मैं यूट्यूब चैनल भी बनाता हूँ तो क्या मैं उसमें क्या लोगों को बताऊँ। बैंकिंग की तो फील्ड ही हमारी एज ए, आपको पता है, पैसों का मसला है, फाइनेंस का मसला है, हम कुछ चीज़ें शो नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें जी, आप जो है ज़ीरो से स्टार्ट कर लें। लोगों को ये भी पता नहीं है कि डिपॉजिट स्लिप्स जो होती हैं उसको कैसे भरा जाता है। बिज़नेस की एक अलग लैंग्वेज है, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। चेक कैसे लिखा जाता है लोगों को ये भी नहीं पता है, ठीक। तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, बैंक्स में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या बैंक्स में आपने कैसे रब्ता करना है, बहुत सारा मैंने कहा आपके पास कंटेंट है। और यूट्यूब पे तो इस तरह का कोई कंटेंट भी नहीं पड़ा, ऐसे ऐसे वायरल हो जाएंगी वीडियोस। कुछ भी आप करें, किसी भी टाइप की जॉब करें, आपको कोई भी काम आता है, आप उसको डिजिटल एसेट में कन्वर्ट करें। ज़रूरी नहीं यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे हज़ारों प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपना जो कंटेंट है वो सेल करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। दूसरी टाइप जो है उसमें थोड़े से आपके पास पैसे होने चाहिए, वो है गोल्ड। आपको पता है कि आपके पास जो सेविंग पड़ी हुई है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी हुई है। 1 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक। और जो चीज़ें आज आपको जिस रेट पे मिल रही हैं ना, वो आपको 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, पहले सालों का हिसाब लगाया जाता था, आज 1-2 मंथ का हिसाब लगाया जाता है, वो आपको उस प्राइस पे नहीं मिलेंगी।
10-15%, 20%, 40% महंगाई हो चुकी होगी। चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। जो रुपया है वो डी वैल्यू होता जा रहा है। पहले अगर आप 1 लाख से 10 चीज़ें खरीदते थे ना, अब 1 लाख से आप सिर्फ 5 चीज़ें खरीद सकोगे, ठीक। और अगर आप 6-7 माह आगे चले जाएं तो 1 लाख से वही चीज़ें जो 10 खरीदा करते थे 1-2 रह जाएंगे। महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, 1 लाख वहाँ का पड़ा वहीं रह जाएगा। तो उसको आप गोल्ड में लेके जाएं। गोल्ड भी जो है आप समझ लें कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, महंगाई के ख़िलाफ़ एक वाह तोड़ी है। हर बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इसी वजह से होती है कि जो पैसा ऐसे बैंकों में पड़ा हुआ है, घर में सेविंग करके रखी हुई है, कई लोगों ने तो तकिए में छुपा कर रखे होते हैं, है ना, वो पड़ा पड़ा कम हो रहा है, उनकी वैल्यू कम हो रही है। अगर आप उसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा, उधर से महंगाई बढ़ रही है, गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ रही है, तो आप उस पैसे को लेवल अप कर सकते हैं। अपकमिंग जो रिसेशन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महंगाई की होगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, मार्केट से पैसा उड़ जाएगा। आजकल भी उड़ा हुआ है, मार्केट लोगों के पास कुव्वत ख़रीद नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा फंड्स हैं, चाहे आप उसको ज़रूरी है 10 तोले लें, 1 तोला ले लें, ठीक है, उसको आप डिजिटल वे में भी बाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो कि बैकअप में उतने गोल्ड के रिजर्व रख के आगे ट्रेडिंग करवाते हैं। वो आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लें, उसके रिलेटेड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वैसे फ़िज़िकल जो गोल्ड है वो बेटर है कि वो आपकी अपनी मुट्ठी में होना चाहिए, सही। थोड़ा सा भी आप ले सकते हैं उसको, फिर जैसे ही वो समटाइम गोल्ड भी छलांग मार लेता है, आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तीसरी टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है वो है डिजिटल करेंसीज। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2 करेंसीज का बोलूँगा, बिटकॉइन और इथेरियम में। वैसे तो 27,000 आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेटली डिजिटल करेंसीज हैं। लेकिन अगर आपने रिसेशन से निपटना है तो फिर आप जस्ट बिटकॉइन और इथेरियम में ही इन्वेस्टमेंट करें। ये रिसेशन का मैं आपको एक समझ लें कि एक बुलेट प्रूफ जो है वो आपको प्लान दे रहा हूँ। बाकी जो आप अलग है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, स्टॉक की, वो आप अलग करें। लेकिन रिसेशन से निपटने के लिए, ताकि रिसेशन आपको हिट ना करे, तो उसके लिए आप डिजिटल जो करेंसी है उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अदर एसेट्स में भी लेके जाते हैं। कुछ लोग ईंटें बाई कर लेते हैं, कुछ लोग चांदी बाई कर लेते हैं। आपको पता है ईंटें बाई करने से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। वक्त के साथ वो महंगी भी होती हैं और वो हमेशा जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो इन डिमांड रहता है, ठीक। और ये जो 3 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है, मेरा ख्याल में ये आप पहली वाली तो सारी कर सकते हैं। और जिनके पास कोई हुनर ही नहीं है, समझ लें वो किसी काम के भी नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, गोल्ड गिफ्टेड क्वालिटी, कम से कम वी लोग ही बना सकते हैं। तो सेकंड टाइप में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, कुछ हम होते हैं मीडियम टाइप के भी लोग हैं जो मिडिल क्लास से रखते हैं ताल्लुक, वो अपने जो फंड्स हैं, जो कुछ पैसे हैं, वो कुछ गोल्ड में रखें। थर्ड में आप ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो $20,000 का पूरा बाई करने की ज़रूरी है, फ्रैक्शंस में बाई कर लें, $100 के रख लें, $200 के, 300 के, $1000 के इन्वेस्टमेंट करके रख लें। तो ये 3 डिजिटल ये जो एसेट्स हैं, रिसेशन आने से पहले पहले इनमें इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट कर दें। आपको रिसेशन कुछ नहीं करेगा, अदरवाइज़ हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे एक क्लिक की वजह से किसी की हेल्प होती है तो हमारी इनडायरेक्टली हेल्प होती है। इस बात को आज़मा के देख लें। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।